हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ कि जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त बताऊंगी, पूजा विधि बताऊंगी, जन्म का एक छोटा सा कथा कृष्ण जी का बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। पंचांग के मुताबिक हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन विधि विधान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म का समय था, उस जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो अष्टमी तथा रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बुधवार का दिन था, वृषभ राशि था। वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि को भी हुआ था 12 बजे। तो इस दिन 12 बजे रात कृष्ण भगवान का सब उत्सव मनाते हैं। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के स्वरूप के मूर्ति के पूजन करते हैं। लोग विधि विधान से पूजन करते हैं। कोई जन्म करता है तो कोई बर्थडे की तरह मनाते हैं। तो जो जैसा मनाते हो मनाते रहे। अभी आगे मैं पूजा के बारे में बताऊंगी। पहले चलिए शुभ मुहूर्त बता दे रही हूँ आप लोग को। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा, ये तो कन्फर्म है गाइस। साथ में 16 अगस्त को सर्वात सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ये सब बहुत मिल रहा है 16 अगस्त को। तो इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आइए शुभ मुहूर्त आप लोग को बता दूं। पंचांग के मुताबिक 15 अगस्त को रात 11:48 पर भाद्रपद के माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, मतलब आरंभ हो रही है। वहीं 16 अगस्त को रात 9:30 पर ये समाप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि में हुआ था, इसके लिए उदया तिथि में 16 अगस्त को मिल रहा है। तो इसलिए 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाए। आप लोग को बता दूं 16 अगस्त को रात का पूजा का शुभ मुहूर्त आप लोग को बता दूं 12 बजे, मतलब रात आपको शुभ मुहूर्त का लड्डू गोपाल का पूजा कब करनी है। 16 अगस्त को रात्रि में 12:05 से आप लोग पूजा शुरू करिए, जो कि 12:45 तक पूजा विधि शुभ मुहूर्त है। आपको बता दें जन्माष्टमी के रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप लोग को पूरे भाव से कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहिए। हाँ, तो गाइज कैसे पूजा करनी है जन्माष्टमी के दिन, ये हम आप लोग को बता रही हूँ। जैसे मैं करती हूँ इसे आप लोग को बता रही हूँ। पहले सुबह सवेरे उठ जाइए, अच्छे से साफ सफाई करिए, पूरे घर को सफाई अच्छे से कर लीजिए। घर का सफाई एक दिन पहले ही कर लीजिए। पूरे घर का जो भी जितना कमरा है आप लोग को, किचन वगैरह सब अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद एक दिन पहले फिर सुबह मंदिर में ओथा से जो आता है गाइज कुसा आता है, उसे कुसा से जल छिड़क के गंगा जल पहले डालकर लोटिया में, फिर शुद्ध जल डालकर फिर कुसा से आप पूरे मंदिर को जल छिड़क दीजिए। फिर इसके बाद आप नहाकर जो डेली का पूजा करती हैं, रोज़ का पूजा करती हैं, 10-5 मिनट आधा घंटा जितना करती हो, आप थोड़ा कम करिएगा। तो पूजा करने के बाद आप लड्डू गोपाल का एक चौकी रखिए। और गाइज आप लोग को 2-2 कपड़ा सब कुछ 2-2 लेना है। गोपाल जी का 2-2 कपड़ा लेना है आप लोग को। 2 उनका तोशक गद्दा आता है और जो पहनाने वाला 2-2 ही लेना है आप लोग को, जोड़ा जोड़ा। और गाय 5 खिलौना लेना है गोपाल जी को। 5 गोपाल जी का लड्डू गोपाल का जो खिलौना आता है मार्केट में, वो 5 खिलौना आप लोग को लेना है। बसुड़ी जरूर लेना है, मोर पंख जरूर लेना है। तो गाय ये सब आप लोग मार्केट में एक दिन पहले ही खरीद कर लाइए। 1-2 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन जब से आप तो मार्केट शुरू कर लीजिए। और 1-2 ठे बड़े बड़े सीनरी लाइए जिसमें कि गोपाल जी का छपा रहता है, छोटे छोटे बाल स्वरूप का उनका जो खेल खेले हैं, दही हांडी फोड़ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं राधा कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं। तो ये सब आप 2-4 ठे सीनरी जरूर लाइएगा। जो फोटो बता रही हूँ, ये सब लाइए। ये सब 1-2 दिन पहले इकट्ठा कर लीजिए कुल। और इसके बाद गाइज मैं जैसे करती हूँ इसे आप लोग को बता रही हूँ, बहुत सुविधा आती है। तो ये सब कर लीजिए। घुम्बाड़ा भी लेकर रख लीजिए। अगर घुम्बाड़ा आपको फुलाने वाला कोई है तो ठीक नहीं, मार्केट में एक फुलाने वाला आता है, वो भी आप मशीन ले लीजिए। ज़्यादा महंगा नहीं आता गाइज। भी सामान लेना मैं सब कुछ आप लोग को बता दी। लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए माला ले लीजिए, हाथ में के ले लीजिए, काने में का कुंडल है, जो अच्छा हो वही लीजिए। नहीं कि लेकर आए तो यहाँ नहीं पहना पा रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। बहुत सारा मैं पहले बहुत सारा लाती थी, तो गाय जो सारा इधर उधर पहनाते समय टिकता ही नहीं गोपाल जी के, तो सारा बेकार होता था। तो जो अच्छा हो
क्वालिटी को एक ही दो लेना, लेकिन अच्छे से अच्छे क्वालिटी का लेना। अब तो मैं गाइज अपने गोपाल जी के लिए चांदी का दोनों हाथ पैर में बनवा ली हूँ, कान में का सोने का पहनाई हूँ, गले में भी सोने का सिकड़ी पहनाई हूँ, मैं लॉकेट लगाई हूँ। फिर भी जन्माष्टमी के दिन जो रेडीमेड माला आता है ये मैं लेकर जरूर आऊँगी गोपाल जी को पहनाने के लिए। तो गाइज ये सब ले लीजिए, मोरपंख का उनका टोपी ले लीजिए, मुकुट ले लीजिए, और टोपी आता है कपड़ा का बना, वो भी सारा आप 1-2 दिन पहले ही सब मार्केट जन्माष्टमी का कर लीजिए। इसके बाद मैं पूजा बता रही हूँ आप लोग को। चौकी रख लीजिए, चौकी रख लीजिए, चौकी पे पीला कपड़ा आप बिछा दीजिए। एक पीला कपड़ा भी ले लीजिएगा वहाँ पे बिछाने के लिए, जिसपे गोपाल जी की चौकी के नाप का जो आता है मार्केट में पूजा की दुकान पे मिलता है, जिसे ब्लाउज का अस्तर नहीं होता वही मिलता है। तो वो गाइज वो ले लेना, आप लेकर चौकी पे पूरे बिछा दीजिएगा। मेरा अगले साल का रिकॉर्डिंग नहीं तो आप लोग को दिखाती गाइज। तो चौकी पे बिछा के फिर रोज़ का पूजा करने के बाद लड्डू गोपाल को उस पर बैठा दीजिए, और इसके स्नान करा के लड्डू गोपाल के खूब नया वस्त्र पहना के, मतलब ऐसे मनाकर पूजा करिए कि आज जैसे बच्चे का, मेरे बच्चे का जैसे जन्मदिन है तो कैसे सारा दिन सजावट सब लोग करते हैं, और ऐसे आप लोग करिए कि आज लड्डू गोपाल का ये नहीं कि लड्डू गोपाल को ढक दिए सुला दिए अब सारा दिन सुलह 12 बजे रात उठाकर नहला कर पूजा करे, ऐसे नहीं। ऐसे बड़े बड़े मंदिर में जो हाँ उत्सव जन्म मनाया जाता है, घर पे हम लोग भगवान का बर्थडे मना रहे हैं, आज उनका जन्म उत्सव है, तो जन्म उत्सव हम लोग ऐसे गृहिणी लोग को ऐसे मनाना चाहिए। आप लोग जैसे मनाते हो करिए, लेकिन हम अगर जैसे मनाते हैं वैसे करिए जैसे जन्म उत्सव मना रहे हैं। तो गोपाल जी को नया नया वस्त्र पहनाइए, खूब अच्छा सा भोग लगाइए। माखन आज मतलब कि आज जो माठा मारना है, जो मक्खन निकालना है वो निकाल लीजिए आप। थोड़ा सा मक्खन मिश्री का भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद गोपाल जी का खूब बढ़िया घी का दीपक जला के उनसे आरती करिए, उनका आरती करिए, उन्हें चंदन टीका खूब बढ़िया आज अच्छे से नहलाइए। जो आता है चंदन पाउडर उनका लेप करके श्री गोपाल जी को नहलाइए खूब अच्छे से। गोपाल जी को सजा कर फिर वहाँ चौकी पर बैठा कर उनको जो 5 खिलौना लाई हैं और अगले साल का जो खिलौना रखे वो भी चौकी पे एक और साइड सजा दीजिए। चौकी उनका खिलौना हाथी घोड़ा मोर सोर यही सब मिलता है, यही सब खरीद के लाइए, जो यही खिलौना लाना जो शुभता आए। और 1-2 ठे चट्टू भी लेते आना, खजड़ी भी जो आता है बजाने वाला वो भी लेना। अगर आप 7-8 ठे 11 ठे ले लें और अच्छा है, मैं 5 ही बताई, आप लोग को जितना लेना है उतना ले सकते हैं। हम तो उनका खिलौना मेरा एक चौकी भरा हुआ है। तो गाइज उसमें से जो भी 2-4 ठे एक आता है उसमें कृष्ण जी राधा जी खड़ी हैं, पेड़ लगा है, बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलता है गोपाल जी का खिलौना। गाइज गौ है, नंदी है, ये सब खरीद के आप लाइए, तो सब सजा दीजिए, गोपाल जी को उसमें बैठा दीजिए। आप गोपाल जी के अच्छे अच्छे भोग लगाइए, फल केला सेव ये सब भोग लगाइए। माखन मिश्री जरूर लगाइएगा। लगाने के बाद माखन मिश्री सब कहते हैं एक बार रगड़ते भगवान नारायण तृप्त हो जाते हैं। तो माखन मिश्री का भोग लगाकर फिर अपना गोपाल जी का भजन उजन लगा दीजिए। सारा दिन अपना सजावट करिए। अब जो फोटो सीनरी लाए सब सजाइए, पूरा घुम्बाड़ा फुला कर पूरे घर में एक साइड में गोपाल जी की चौकी की साइड में ऐसे रखे, पूरा छुआ न जाए पूरा मंदिर उंदिर। तो ऐसे लहा कर सजा कर एक एक में 3-3 करके सजा दीजिए, जैसे बर्थडे में सजाया जाता है गाइज। तो ऐसे सजाइए पूरे घर। अंतिम में गेट के पास भी ऐसे सजाते हुए पूरे कमरा से बाहर निकलिए, पूरे जहाँ मेन दरवाजा है वहाँ पे मेन दरवाजा खूब सजाइए। वहाँ 1-2 ठे सीनरी लगाइए। जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्मोत्सव का जो आता है पतिल पतिल मार्केट में मिलता है वो भी लाइएगा, वो लगा दीजिए कि ऐसे लगे कि हाँ आज जन्माष्टमी है, जन्मोत्सव। ऐसे सजाकर फिर साथ आप लोग को भोग तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा सा करिए, जैसे धनिया जरूर भूजना है, धनिया पंजीरी बनाना है, थोड़ी सी 1 मुट्ठी धनिया भूज लीजिए और उसमें पंचमेवा डालकर खूब बढ़िया मिक्सर अच्छे से साफ करके सब्जी उब्जी का मसाला पीसे होंगे उसे खूब अच्छे से साफ करके सुखवा लीजिए, उसमें पीस लीजिए। कृष्ण भगवान का पंजीरी हो गया धनिया का। एक में टाफी उफी जो कई रंग का टाफी आप खरीद के लाइए, एक कटोरी में टाफी हो गया गाइज। एक में आप सेवई बना लीजिए, 1 कटोरी सेवई हो गया। और ऐसे ऐसे एक में माखन हो गया। ये मैं भोग बता रही हूँ 12 बजे रात के लिए। एक में माखन मिश्री हो गया, एक कटोरी माखन सुबह लगाई ही, भले शाम को भी लगाना है। तो 1 कटोरी माखन रख लीजिए और 1 कटोरी मिश्री रख लीजिए। ऐसे छोटे छोटे कटोरी मतलब हम तो रखे रहते हैं, गोपाल जी के जन्माष्टमी के दिन बहुत काम आता है। आप 1 दर्जन छोटे कटोरी मार्केट में मिलता है, छोटे छोटे कटोरी ले लीजिए। और कई रंग का भोग, अगर 56 भोग नहीं बना पा रहे हैं, जितना आपको 11 पीस जितना आप बना पा रहे हैं उतना बना लीजिए।
मखाना का खीर बना लीजिए और सिंघाड़ा का हलवा बना लीजिए। थोड़े थोड़े बनाइए, सब कुछ बना के छोटे छोटे कटोरी में सजा कर आप ऐसे ढक के रख दीजिए। गाइस, जितना मुझे याद आ रहा है बता दे रही हूँ। दही और बतासा एक साइड में रख दीजिए, और क्योंकि गोपाल जी को बहुत प्रिय है। और गाइस, आप सिंघाड़ा का हलवा भी बना लीजिए, सिंघाड़ा का पंजीरी भी बना लीजिए। सिंघाड़ा का थोड़ा सा पंजीरी बना लीजिए और सिंघाड़ा का हलवा भी बना लीजिए, और धनिया का पंजीरी है ही। और पंचामृत जरूर बनाइए। पंचामृत बनाने उसमें तुलसी दल डालकर श्री कृष्ण जी का भोग लगाने के लिए पंचामृत बनाइए। और एक पंचामृत थोड़ा सा बनाकर 12 बजे रात हलाना हो तब बनाइएगा। और जो पंचामृत भोग लगाने के लिए बनाएंगे उसमें पंचमेवा, गरी, किशमिश सब कुछ डालिएगा। और जो नहाने के लिए है उसमें मध, दही, घी और मतलब मध देखी हुआ, दही, घी, मध, दूध, ये सब मिला और चीनी, ये सब मिलाकर स्नान कराने के 12 बजे रात पंचामृत से स्नान कराने के बाद अच्छे से शुद्ध जल से खूब बढ़िया अच्छे से साफ करके फिर नया कपड़ा आपको पहनाना है। 12 बजे रात 12:05 से मैं शुभ मुहूर्त बताई हूँ। 12:05 से पौने 12:45 तक का शुभ मुहूर्त है। आपको आधा घंटा का समय है। जल्दी जल्दी स्नान करा के आप सारा भोग लगा दीजिए। केला, सेब ये सब जो रखे हो वो भी भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद कृष्ण जी का भोग लग गया, सब कुछ हो गया तो एक दो ठे जो घुम्बाड़ा फुलाए उसे फोड़ दीजिए, भजन गाइए, मोबाइल में गाना लगा दीजिए, सोहर एक दो ठे गाइए। गोपाल जी का सोहर जरूर गाना चाहिए, थोड़ा सा नाचना भी चाहिए, डांस भी कर लेनी चाहिए। एक गोपाल नंद बाबा का, गोपाल जी का गाना गा के, कृष्ण भगवान का गाना मोबाइल में लगा के नाचना भी चाहिए। ये सब जरूर करना चाहिए। मतलब उत्सव मनाइए आप। जैसे केक वगैरह नहीं लाते, केक वगैरह आप अगर बनाना चाह रहे हैं तो अपने घर पे स्वयं बनाइए, मार्केट से मत लाइए केक वगैरह। और लेकिन हम लोग केक नहीं लाते गाइज, तो जिसको लाना हो, बहुत सब लोग केक लाते हैं। तो आप जैसे अगर आप करती हो तो केक अगर घर पे बनाने हो तो आप लोग बनाइए। और गाइज ऐसे सब पूजा करिए, को मोर पंख लगाइए और सब जितना सजावट हो आप जितना सजा सके उतना आप सजाइए। गोपाल जी को पूरे घर गमगमा दीजिए। और ऐसे इत्र लगाइए गोपाल जी को पूरे, पहले नहाने के बाद इत्र पूरे शरीर में लगा के तब का कपड़ा पहना। ये तो अब आम रोज डेली भी करते हैं सब लोग, इत्र लगा कर कपड़ा पहनाते हैं। अगर कभी नहीं पहुंच पाए, जल्दी में है तो बात अलग है। और गाइस, ऐसे पूजा वूजा करिए। आप पूजा करने के बाद आप अपना फरहार करिए। अगर फरहारी दिन भर फरहारी कर रहे हैं तो फरहार करिए। अगर नीरा जल है तो नीरा जल आप प्रसाद लीजिए। धनिया का लीजिए। धनिया में गाइस, धनिया का पंजीरी कैसे बनाया जाता है अगर मोबाइल पर सर्च कर लेंगी तो खुद ही दिख जाएगा धनिया का पंजीरी कैसे बनता है। तो गाइस, यही सब है। आप ऐसे पूजा करिए। एक छोटी सी, और जो भी याद आएगा फिर मैं वीडियो में बनाते, अभी 5-6 दिन बाकी है तो डालती रहूँगी आप लोग को। ऐसे पूजा करिए, बहुत शुभता आती है। और खीरा जरूर रखिएगा चौकी पे। गोपाल जी को सारा दिन एक साइड, जब सुबह नहलाएंगी तभी गोपाल जी नहलाने के बाद पूजा करेंगी। गोपाल जी जहाँ बैठेंगे तो एक गाय पालना आता है, एक उनका सिंहासन, तो पालना वहीं बगल में रख दीजिएगा। पालना बस सजा कर खूब पालना है। आप उनको फूल लड़िया से खूब अच्छे, भले छोटे सा है, छोटा सा पालना है, मेरा पीतल का पालना है, फूल उल लड़िया उड़िया से खूब अच्छा पालना सजा दीजिए। और उस पर एक छोटा सा तोशक लगा दीजिए और उसके बाद ऐसे रहने दीजिए। उस पर एक फूल रख दीजिए। और जो वो 12 बजे गोपाल जी के नहलाने के बाद उस पर बैठा के झूला जरूर झूलाना चाहिए। शुभता आता है, ये शुभ होता है, जरूर करना चाहिए। तो आपको झूला ऐसे गोपाल जी को धीरे धीरे, उसमें सिकड़ी लगा रहता है झूलाने वाला, तो अगर आप लोग के रस्सी हो तो रस्सी पकड़िए, सिकड़ी हो तो सिकड़ी पकड़, ऐसे झूला झुलाइए। गोपाल जी को झूला झुलाइए। 12 बजे रात का बात पूजा बता रहा हूँ। पूजा जब करने के बाद आप झूला थोड़ा सा झुलाना है, गोपाल जी को झूला जरूर झुलाइए। और ये सब करके गाइस, तो ऐसे ही पूजा किया जाता है। मैं सब कुछ बता दी हूँ आप लोग को। जो अगर छूटा है तो फिर वीडियो बनाती रहूँगी। धनिया का पंजीरी कैसे बनता है ये आप अपने मोबाइल में देख लीजिएगा। उसमें पंचमेवा व सब कुछ पड़ता है। और माखन बोली हूँ, मखाना का खीर बोली हूँ, सिंघाड़ा खेलुआ, सिंघाड़ा का पंजीरी, पंचामृत, फल फूल, घी, मिठाई जरूर मंगा लेना है गाइस। बर्फी, पेड़ा जो भी आप मंगा सकें, 1.25 किलो, 1.25 पाव, आधा किलो, जितना आपसे बन सके जरूर मिठाई मंगा लेना। ऐसे सब करके कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाइए खूब धूमधाम से। कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त करिए। एक छोटी सी कथा बता दे रही हूँ।
जब कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, तब विष्णु जी के तेज से देवकी के 7वें गर्भ में आकर प्रवेश किया, अर्थात भगवान श्री हरि स्वयं देवकी के गर्भ में आए। कंस के अत्याचार मथुरा वासियों को अत्यधिक कष्टकारी था। यह सभी भगवान ने देखा न गया। उन्होंने झट अपनी योग माया की आज्ञा दी कि तू सब गोपों और गौओं के साथ यहाँ से यहाँ रचना रची कि मेरा शेष अंश नामक अंश देवकी के गर्भ में है, उसे बड़ी सावधानी से निकालकर वासुदेव जी को दूसरी स्त्री जो रोहिणी है उनके गर्भ में स्थापित कर दो। इधर मैं अपने प्रयास से देवकी के गर्भ से प्रकट होता हूँ और तू वहाँ नंद जी के स्त्री यशोदा के गर्भ में प्रकट हो। मैं तुझे वर देता हूँ, तू सबको मनोवांछित मनोरथों को देने वाली होगी, जिससे समस्त लोग तेरी पूजा करेंगे। भूलोक में प्राणीजन तेरी मूर्ति की स्थापना कर मंदिर बनवा तेरी पूजा और उपासना करेंगे। संसार तेरा यशोगान करेगा। कोई तुझे दुर्गा, काली, विजया, वैष्णु, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और कोई तुझे अंबिका नाम से पुकारेगा। सभी पुरुष तुझे अपनी इष्ट देवी बनाएंगे जो तू गर्भ को खींचेगी। इस कारण रोहिणी के उस पुत्र का नाम संकरण होगा, वह बलराम के नाम से पुकारा जाएगा। इधर भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश हुई और वह उस समय भगवान के तेज से देवकी के अद्भुत प्रकाश हो आया। वे सूर्य के समान चमकने लगे। भगवान विष्णु के तेज से उसके शरीर में स्वर्ण की सी कांति आ गई। उसके अपूर्व तेज देखकर कंस का भी हृदय भयभीत हो गया। अब ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? अब यहाँ तो मेरे साम दाम आदि के उपाय व्यर्थ से ही हो रहे हैं। अब उनसे काम नहीं चलेगा, कारण कि स्वयं भगवान ही देवताओं का कार्य साधने पर कमर कसे। ऐसी दशा में मेरे सहार के लिए अवश्य अपना बल प्रकट करेंगे। यदि देवकी को मार डालता हूँ तो भारी पातक सिर पर लेता हूँ, क्योंकि वह तो स्त्री है, दूसरी बहन है, तीसरी गर्भवती है। कृपन काम नहीं चलेगा। इस प्रकार चिंता करता हुआ उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आठों पहर श्री हरि की चिंता में लगे रहते। सारा संसार उसे कृष्ण रूप को दिखाई पड़ता है। एक दिन नारद महर्षियों के साथ भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी के वासुदेव देवकी के समीप बंदी गृह में आए और सबने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, असुरों के अत्याचार से आप इनकी रक्षा करें। इस प्रकार अपने शब्दों में भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का स्तुति कर नारद सहित शिव जी उन्हें जो उस समय देवकी के गर्भ में आ गए थे उन आदि देव पुराण पुरुषोत्तम को सिर नवाया और फिर देवकी से कहा, हे माता, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। जिन हरि ने पहले राम के रूप में अवतार लेकर महापापी रावण का वध किया था, वहीं भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर हम देवताओं को कल्याण करने के लिए अब तुम्हारे कोख में आए हैं। अतः अब तुम कंस से मत डरो, साक्षात भगवान ही तुम्हारे पुत्र होकर आए हैं। ये कंस को मारकर यदुवंशियों की रक्षा करेंगे। श्री हरि भगवान श्री कृष्ण चंद्र की स्तुति कर नारद, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आज सब देवता अपने लोक को चले गए। यहाँ श्री कृष्ण का जन्म उत्सव गोकुल में मनाने जाने लगा। जन्माष्टमी मनाया जाने लगा। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी में राजकुमारी देवकी और उनके पति वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुए। मान्यता कि जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति के अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन लोग भजन कीर्तन करते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन मंदिरों में विशेष तौर पर सजाया जाता है और जन्माष्टमी पर महाराष्ट्र में तो जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं के प्रतीक माना जाता है। तो मैं समाप्त करती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद। आगे मैं बनाती रहूँगी, जन्मोत्सव का कथा वगैरह डालती रहूँगी। हर हर महादेव। धन्यवाद।